आइए देखते हैं बेटा यड़ स्वर संधि क्या होता है। पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए पहले इसको ध्यान से देखो और समझो आप लोग कि क्या है, ठीक है। पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, कौन सा वर्ड बेटा? अंतिम वर्ड प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड, ठीक है बेटा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड, जैसे कि हर संधि बताया गया आपको, वृद्धि संधि भी बताया गया और भी जितनी संधि बताया गया सब में बताया गया कैसे किया जाता है। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड, जैसे ये प्रथम शब्द का क्या हो गया? अंतिम वर्ड हो गया। ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड हो गया, ठीक है बेटा। ये प्रथम हो गया और ये क्या हुआ? अंतिम वर्ड हो गया। इसका क्या हो गया? प्लस, मतलब जब इसको मिलाया गया तो इसमें एक विकार उत्पन्न हुआ। क्या हुआ बेटा? एक विकार उत्पन्न हुआ। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो क्या हुआ बेटा? एक विकार उत्पन्न हुआ। उस विकार से क्या हुआ? संधि विच्छेद। क्या हुआ बेटा? संधि विच्छेद, ठीक है। ये हर क्लास में बताया गया था, आज की क्लास में भी आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया? जो विकार उत्पन्न हुआ उससे क्या बना बेटा? नया शब्द बना, संधि विच्छेद हुआ। तो आइए अब इसके आगे बताते हैं आपको, ठीक है बेटा। अब यड़ संधि के बारे में बताते हैं कि यड़ संधि का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है बेटा। ई बड़ी, लघु ई और दीर्घ ई, ठीक है बेटा। अथवा लघु उ, दीर्घ उ, अथवा री, क्या बेटा? री। और कोई भी भिन्न स्वर, क्या रहेगा बेटा? और कोई भी भिन्न स्वर हो, ठीक है बेटा। कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, ठीक है बेटा। कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो लघु ई दीर्घ ई मिलके क्या बनेगा बेटा? या, आधा या, इस पे हलंत लगा रहेगा, ठीक है। लघु उ दीर्घ उ, वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? वह बन जाएगा, हलंत लगा रहेगा, ठीक है। री से क्या बन जाएगा बेटा? र में क्या लगा रहेगा? हलंत। क्या लगा रहेगा बेटा? हलंत लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्वर कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे स्वर रहेगा। कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटा। वहाँ ज्यों का त्यों ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आए, ये पॉइंट, ठीक है। तो आइए एक एक पॉइंट आप लोग को समझाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? यदि कोई लघु ई या दीर्घ ई, यदि कोई लघु ई या दीर्घ ई का अगर कोई लघु ई, क्या होगा बेटा? लघु ई प्लस क्या हो जाएगा? भिन्न स्वर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? भिन्न स्वर, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? भिन्न स्वर। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? या। क्या बन जाएगा बेटा? आधा या। क्या बन जाएगा? या प्लस भिन्न स्वर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? कोई भी भिन्न क्या रहेगा? स्वर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? कोई भी भिन्न स्वर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले एक अक्षर देखते हैं बेटा। अगर हम किसी भिन्न स्वर को करते हैं तो उत्पन्न जो विकार होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? हमारा क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो आइए इसमें पहले कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा, फिर समझ में आएगा। पहला उदाहरण जैसे देखते हैं, रीति प्लस अनुसार। रीति प्लस क्या हो जाएगा बेटा? अनुसार।
रीति प्लस अनुसार। इसको कैसे करना देखना है। यहाँ पे बताया गया प्रथम शब्द का अंतिम। प्रथम शब्द का अंतिम हम लोग देखते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है बेटा, लघु ई है। क्या है, लघु ई है। और यहाँ द्वितीय शब्द का प्रथम, द्वितीय शब्द का जो प्रथम लेटर है वो क्या है, लघु अ है। ठीक है बेटा, लघु अ है। जब इन लोगों को मिलाया गया तो क्या हुआ बेटा, जब इन दोनों को मिलाया गया, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया गया तो क्या बना बेटा, इन लोगों को जब मिलाया गया तो क्या बना, ई से क्या बना बेटा, य। क्या बन गया, यह क्या, हलंत लगा रहेगा। क्या हो जाएगा बेटा, हलंत लगा रहेगा। ये जो विकार उत्पन्न हुआ उसमें क्या बना, अ प्लस, ठीक है बेटा, प्लस क्या हो गया, अ, ठीक है, प्लस जितना पीछे का है सेम हम वही लिख देंगे। ठीक है बेटा, जितना पीछे का दिया गया सेम वही लिख देंगे। ठीक है, पीछे का सेम चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये देखो ई को निकाल दिया गया, छोटी ई को निकाल दिया गया तो क्या बचा यहाँ पे, री, री। और छोटी ई को निकाल दिया तो क्या बचा बेटा, आधा त। क्या हो गया, ये रीत हो गया। क्या हो गया बेटा, रीत हो गया। क्या हो गया, रीत हो गया। पहले क्या हुआ, पहले हम पहले शब्द का अंतिम वर्ड देखें। अंतिम वर्ड में क्या मिला हमें, लघु ई मिला। यहाँ प्रथम शब्द का, द्वितीय शब्द का प्रथम हम देखें, यहाँ पे क्या मिला, अ। जब इन लोग को आपस में मिलाया गया तो क्या विकार उत्पन्न हुआ, यह निकला। क्या निकला बेटा, यह हलंत यह निकला। ठीक है, इसको ऐसे ही कर दिए, प्लस यहाँ का अ यहाँ लिख दिए, प्लस ये जो इतना शब्द बचा था इसको सेम वैसे ही उतार दिए और सेम चीज़ें यहाँ पे कर दिए। ठीक है, यहाँ पे आधा तक कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ई को पहले से निकाल दिया गया, इसीलिए यहाँ पे आधा तक आया है। ठीक है, आइए इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे विच्छेद किसके पास हुआ है, यह के पास हुआ है। यह में अगर अ मिल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा बेटा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यह में आ को मिला दे क्या हो गया, पूरा हो गया। पीछे का सेम वही चीज़ उतार लेंगे। ठीक है बेटा, पीछे का सेम चीज़ हम उतार देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और आगे का क्या करें बेटा, आगे का क्या करें बताइए आप लोग, आगे का क्या करें। आगे के देखो क्या है, आधा ता है। यहाँ पे देखो हलंत लग गया मतलब क्या होगा, आधा ता। आधा ता किसके पास लिख देंगे, य के पास, और यहाँ पे री लिख देंगे। ठीक है बेटा, क्या हो गया, रीत अनुसार। क्या हो गया बेटा, रीत अनुसार। यहाँ पे विच्छेद कहाँ पे हुआ था, य के पास। किसके पास हुआ था विच्छेद बेटा, य के पास। ये चीज़ समझ में आया, पहले कैसे हुआ, रीति प्लस अनुसार। ठीक है, इसको हम कैसे किए, इसमें से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड जब निकाले ई निकला और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड क्या निकला, अ निकला। ठीक है बेटा, इन दोनों को जब मिलाया गया तो विकार जो उत्पन्न हुआ वो य बना। क्या बना बेटा, य प्लस यहाँ पे जो क्या बना बेटा, य बना। क्या बना, य बना, य बन गया। यहाँ पे अ लिख दिए वही सेम, प्लस ये जो पीछे वाला शब्द था सेम वही लिख दिए बेटा। फिर देखो यहाँ पे सेम चीज़ें यही लिख दिए। यहाँ पे पूरा तो इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ई यहाँ पे निकाल दिया गया है, इसी वजह से। फिर इसको यहाँ पे मिलाए हम, पहले इसको मिलाए क्योंकि यह आधा था, जब अ लग गया तो क्या हो गया, यह कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए वाला पीछे वाला सेम चीज़ें यहीं पे हम लिख दिए। और आगे आधा तक कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे आधा त है इसलिए यहाँ पे आधा त आ गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चला बेटा, ये यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि है बेटा, यड़ स्वर संधि। ये चीज़ें समझ में आ गया, ये क्या है, यड़ स्वर संधि। एक दो एग्जाम्पल और दे रहे हैं फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। देवी प्लस आलय, देवी प्लस देवी प्लस आलय। ध्यान से देखिए बेटा, समझ में आएगा आप लोग को। क्या है, देवी प्लस आलय। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी लास्ट वाला देखते हैं, अंतिम और देखते हैं बेटा। क्या है, कौन सा ई है, कौन सा ई है बेटा, लघु। कौन सा है, लघु। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आ जो है लघु है। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया गया जो उत्पन्न हुआ ई से वह क्या बन गया, यह पे क्या लगा है, हलंत। यह पे क्या लगा है बेटा, हलंत। ठीक है, यह लिख दिए प्लस।
आ उतार दिए हम ऐसे, सेम आ उतार दिए। इसको उतारने के बाद क्या किए बेटा, ये पीछे वाला जो चीज़ है सेम हम ऐसे लिख देंगे, जो पीछे वाला इसकी चीज़ है प्लस लय, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा। ये आगे का देखो क्या है, बी में से क्या हो गया, बड़ी की मात्रा निकल गई, पहले दे लिखेंगे, फिर वह क्या हो गया बेटा, आधा हो गया, वह क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि इसमें से बड़ी की मात्रा निकल गई। तो आइए देखते हैं, जब यह में आ जोड़ देंगे, लगा देंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या। पीछे के लिख देते हैं ल या। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, आधा वह है, ये चीज़ ध्यान दो, आधा वह है, हलंत लगा है तो मतलब आधा है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, आधा प्लस क्या हो जाएगा बेटा, दिव्यालय। क्या हो जाएगा, दिव्यालय। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, ये यड़ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा बेटा, यड़ स्वर संधि। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि देवी प्लस आलय, ये क्या है, देवी प्लस आलय। इसको कैसे अलग किए, इसमें से पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालें, इसमें द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण निकालें, जब दोनों को मिलाए तो इसमें जो विकार उत्पन्न हुआ वो यह बना। क्या बना बेटा, यह बना, वो भी हलंत लगा हुआ। ठीक है। सेम चीज़ें हम यहाँ पे कर दिए, आ लगा दिए यहाँ पे, प्लस जो पीछे का बचा था वो चीज़ें राइट कर दी, लिख दिए। ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पर भी वही चीज़ें कर दी, क्योंकि ई यहाँ पे बड़ी निकल चुका था इसीलिए वह आधा हो गया, फिर इसको जोड़ के हम लिख दिए। समझ में आया बेटा, आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ये चीज़ें समझ में आया होगा, ई का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझा दी। आइए दूसरा नियम देखते हैं, ऊ का। किसका बेटा, ऊ का। दूसरा नियम क्या देखते हैं बेटा, ऊ का। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, ऊ का। यदि किसी दूसरा नियम बेटा, यदि किसी छोटा ऊ बड़ा ऊ मतलब हलन, लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ प्लस भिन्न स्वर, क्या हो बेटा, भिन्न स्वर हो। ठीक हो, क्या हो जाए बेटा, भिन्न स्वर हो जाए। क्या हो जाए, भिन्न स्वर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वा। क्या हो जाएगा बच्चा, वल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, भिन्न स्वर। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, कैसे देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, हलंत वा। ठीक है। भिन्न स्वर का क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर ही रहेगा, भिन्न स्वर का क्या होगा, भिन्न स्वर ही रहेगा। ठीक है। ऊ का हम समझा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, भानु प्लस उदय। क्या बेटा, भानु प्लस उदय। दिख रहा है बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या लिखा है, भानु प्लस आगमन रहेगा बेटा, उदय नहीं, आगमन, सॉरी, आगमन, भानु प्लस आगमन। ठीक है। भानु मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है, आगमन मीन्स क्या होता है, निकलना, उगना। ठीक है। भानु प्लस आगमन, इसको कैसे करते हैं, आगमन का मतलब क्या होता है, आना। इसको ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सा मात्रा लगा है, छोटा ऊ। ठीक है। यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे क्या लगा है, आ। ठीक है। जब दोनों को मिला दिए, दोनों को जब मिला दिए बेटा, यहाँ से ऊ से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या बन गया, वह। कौन सा वह बन गया, हलंत। कौन सा वह बन गया बेटा, हलंत। ठीक है।
आ यहाँ पे हम लिख दिए प्लस ग म न। ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ रहा है कहाँ से क्या हो रहा है, गमन। यहाँ पे आगे देखो, पहले हम भा लिख दिए, फिर देखो छोटा ऊ का मात्रा लिखा दे, छोटा ऊ का मात्रा क्या हम निकाल दिए थे, यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा निकाल दिया तो न बचा है, तो क्या होगा, भान। ठीक है बेटा, क्या बचा, भान। अब देखो वह में अगर आ लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, पूरा, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा था तो ये आधा था, अगर आ लग गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वा ग म न, क्या हो जाएगा, वा ग म न। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, वागमन। यहाँ पे देखो क्या है, न आधा है, न आधा है तो वह में क्या लग जाएगा, आधा न, क्या लग जाएगा बेटा, आधा न, और आगे का भाव वैसे रहेगा। ठीक है, भानु आगमन, क्या हो जाएगा बेटा, भानु वागमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, भानु आगमन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य उदय, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य उदय। इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग अर्थ क्या हो जाएगा, सूर्य उदय। ये कौन सी संधि है बेटा, यड़ संधि। कौन सी संधि है बेटा, यड़ संधि। ठीक है, समझ में आया आप लोग को यड़ संधि कैसे हुआ, कैसे इसको यूज किया, भानु प्लस आगमन। पहले शब्द का अंतिम वर्ड हम देखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या था, ऊ था, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड क्या था, आ था। ठीक है बेटा, जब दोनों को मिलाया गया जो विकार उत्पन्न हुआ वह क्या हो गया, आधा वह हो गया। ठीक है, प्लस आ ये हम यहाँ पे उतार दिए, ये पीछे वाला सेम चीज़ें वही राइट कर दिए। ठीक है, जब इसको वह में आ मिला दिए तो क्या हो गया, वह हो गया, क्या हो गया, वह। यहीं से बेटा क्या विच्छेद हुआ था, वह से ही। ठीक है बेटा, इसको जोड़ दिए तो ऐसे ये बन गया। ये कौन सी संधि हो गया, समझ में आया, ये कौन सी संधि हो गया बेटा, यड़ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा एक और देखते हैं, सु प्लस अच, क्या लिखा बेटा, सु प्लस अच। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, क्या हो जाएगा बेटा, छोटा ऊ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ। जब दोनों को मिला देंगे जो विकार उत्पन्न होगा ऊ से क्या हो जाएगा, हलंत वह हो जाएगा। ठीक है, आ हम लिख दिए, प्लस जो बच्चा है शब्द, ठीक है, जो बच्चा है वही लिख दिए। ठीक है, आगे का देखते हैं बेटा, आगे का क्या होगा, ये स है, ये पूरा स है, पर यहाँ पे ऊ हम यहाँ से स में से हम क्या किए, छोटा ऊ का मात्रा निकाल दिए, तो स क्या हो गया बेटा, आधा हो गया, आधा हो गया, मतलब ये हलंत लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, व में जब अ जुड़ गया, अ स्वर जब जुड़ जाता है किसी भी व्यंजन में तो क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। यहाँ पे हलंत था, जब अ स्वर लग गया तो क्या हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, पहले हम इसको लिख देते हैं, व छ, ये पीछे का हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि वह जो है अ में लग गया तभी तो वह क्या हो गया, पूरा हो गया। और यहाँ पे जो आधा सा रहेगा वो कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्या हो गया, स्वच्छ। क्या हो गया बेटा, स्वच्छ। समझ में आया आप लोग को, क्या हो गया, स्वच्छ। ये कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि। कौन सी संधि हो गई बेटा, यड़ संधि। आई होप आपको ई का ऊ का बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। तीसरा पॉइंट एक है जो है री का, किसका है, री का। इसको इरेज कर दे, आइए फटाफट से इरेज करके तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट में सेम यही रहेगा बेटा, बस यहाँ पे री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, री। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, री हो जाएगा, यहाँ पे हलंत र हो जाएगा, और सब चीज़ें वैसे ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं कैसे ये होगा। ठीक है बेटा, कैसे ये होगा आइए देखते हैं। एक शब्द देते हैं, कृत
प्लस आज्ञा। ठीक है बेटा, इसको कैसे करेंगे बताइए आप लोग। यहाँ से ऊ निकल गया, सॉरी यहाँ से री निकल गया, यहाँ से क्या हो गया री निकल गया, प्लस यहाँ से आ। ठीक है, जब दोनों को मिलाया गया जो विकार उत्पन्न हुआ उससे क्या बना बेटा, र, हलंत र। ठीक है, हलंत र प्लस ए आ जो निकाले थे इसको यहाँ पे लिख दिए बेटा आ, प्लस जो बचा हुआ है लास्ट में उसको सेम ऐसे ही उतार दो। ठीक है बेटा, इसको ऐसे उतार दिए। आगे का देखो, आगे क्या हो गया बेटा पी, और इसमें से क्या री निकाल दिए तो बस क्या बचा था आधा त्र। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहले र में आ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रा, क्या हो जाएगा बेटा, नहीं यहाँ पे रा नहीं होगा, पहले लास्ट वाला देखो बेटा, पहले इसको देखो त्र कैसे लिखा जाता है, त्र कैसे लिखा जाता है बेटा, त्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, त्र प्लस आधा र, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा त्र। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, पहले देखो कैसे लिखेंगे, त्रा, यहाँ पे आ का मात्रा है ना, यहाँ पे लग गया त्रा ज्ञा, और यहाँ का आगे का लिख देंगे पी, क्या हो जाएगा पित्र ज्ञा, क्या हो जाएगा बेटा पित्र ज्ञा। ये चीज़ समझ में आया कैसे हो जाएगा पित्र ज्ञा, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये त्र है जो दो वर्डों से मिलके बना है। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। आई होप ये तीनों पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।